आपका ये पूछा गया है व्हाट इज द सॉरी 6 तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मेन आइटम क्या होते हैं, तो हम ये पहले भी कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 7th पे, ठीक है, जिसमें मैं पूछा गया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, कि जो आपके पब्लिक सेक्टर होते हैं उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये क्यों महत्वपूर्ण है वो। तो पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? The public sector includes industry and enterprises that are owned and controlled by the government। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज से एंटरप्राइजेस आ जाती है जिनको ओन और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब देखो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। जैसे ये हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर रही है इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर आपकी बेसिक और हैवी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करती है। लाइक आपकी कौन कौन सी होगी वो, जैसे स्टील की हो गई, ठीक है, कोल, आपकी पावर की हो गई, डिफेंस हो गया आपका, आपका रेलवे इस पे आ जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है, जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज है जिनमें काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होता है, ठीक है, और लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है ये। सेकंड, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। देखो पब्लिक सेक्टर क्या होती है, वो अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रूरल एरियाज में भी सेटअप करती है। कोई प्राइवेट वाला होगा तो वो तो अपनी इंडस्ट्री ऐसी जगह सेटअप करना चाहेगा अर्बन एरियाज में, लाइक जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, मार्केट ज्यादा पास हो। बट पब्लिक सेक्टर क्या करती है, हर एक, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे रूरल एरिया हो, वहां भी सेटअप करती है, क्योंकि वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करती है। ठीक है, तो ये क्या करता है इस तरीके से, रीजनल इनइक्वालिटीज जो होती है उनको रिड्यूस करती है और प्रमोट करती है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अर्थात कि सभी रीजन का संपूर्ण विकास हो। थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रोजगार प्रदान करने में। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये क्या करती है, रोजगार उपलब्ध कराती है और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर आपका, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, रोड हो गया, आपका बिजली हो गया, पोर्ट्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन पे क्या बोलते हैं, पैसा खर्च करती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, पब्लिक सेक्टर प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है मोनोपोलिस को। वो इस चीज पे ध्यान देती है कि ऐसा नहीं हो कि ये जो इकोनॉमिक पावर जस्ट प्राइवेट हैंड्स के हाथ में आ जाए, वो प्रिवेंट करती है इस चीज को। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी को कंट्रोल करती है, तो मोनोपोलिस को भी कंट्रोल करती है। सोशल वेलफेयर इसका उद्देश्य होता है। प्राइवेट सेक्टर तो क्या करती है कि भाई अपना फायदा सोचती है, बट प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर होता है वो सोशल वेलफेयर मोटिव्स के साथ काम करती है कि अफोर्डेबल गुड्स सर्विस जनता को उपलब्ध कराए। सपोर्ट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सप्लाई करती है रॉ मटेरियल, मशीनरी, सर्विसेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी, तो इस तरीके से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आती है। पब्लिक सेक्टर हेल्प करती है कि वो स्टेबलाइज कर सके प्राइस को, इंश्योर कर सके कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स को। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी भी मेंटेन करती है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का डेवलपमेंट, जैसे हमारे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हो गए, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी के, स्पेस रिसर्च के, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नेशनल इनकम भी इंक्रीज करती है, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली आपकी नेशनल इनकम में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि देखो ना वो इतने सारे तरीके से हेल्प कर रही है। क्वेश्चन 8 है
5 year plans आर हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। कि जो 5 year प्लान है वो किस तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में, मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखी है कि हेल्प करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में। इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई ये स्टेटमेंट आपका मतलब सही बात बोल रहा है। तो यस, 5 year प्लान आपके गवर्नमेंट के प्लान होते हैं जो आपके 5 साल के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। इंडिया में इन प्लान्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब क्या क्या किया उन्होंने वो हम नीचे इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो देखो ये 5 year प्लान ना आपके पहले चलते थे, 1951 से स्टार्ट हुए थे आपके, तो 5-5 साल के लिए बनते थे, ठीक है। जैसे 1951 से 56 के लिए, ऐसे हर 5-5 साल के लिए बनते थे। बट क्या हुआ 2015 में इसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। जो ये 5 year प्लान होते थे प्लानिंग कमीशन बनाता था, ठीक है। अब क्या हुआ 2015 में 1 जनवरी को नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो 5 साल के प्लान थे ना वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। अब जो ये नीति आयोग आया इसने जो इन्होंने इस तरीके से सोचा कि 5 साल के लिए प्लान ना बना के ये ऐसे बनाते हैं, शॉर्ट टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन, इस तरीके से ना बनाते हैं ये। तो अब नीति आयोग आ गया, लेकिन उससे पहले आपके 5-5 साल के लिए प्लान बनते थे। उन्होंने देखो किस तरीके से भारत के विकास में मदद की, वो हम इसमें देखेंगे। तो एक तो हमें क्लियर डेवलपमेंट गोल्स देते थे, ठीक है। तो हर 5-5 साल का जो प्लान होता था वो अच्छे से ऑब्जेक्टिव बनाता था, लाइक कि भी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिगार्डिंग, पॉवर्टी रिडक्शन के रिगार्डिंग, सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग। इवन हर 5-5 साल का जो प्लान है आपका उसने कुछ ना कुछ अचीव किया ही है, ठीक है। तो उनके क्लियर डेवलपमेंट गोल्स होते थे। प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज, अब क्या होगा कि प्लानिंग से अगर चीजें करेंगे तो जो भी हमारा नेचुरल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज होगा, वेस्टेज कम होगी उसकी। 5 year प्लान से ही आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी काफी ग्रोथ हुआ है। जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो भी तो आपका देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो भी देखो एग्रीकल्चर में कितना एक रैपिड इंक्रीज लेकर आया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है। क्योंकि वो क्या कह रहा था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना है, फार्मिंग टेक्निक्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब कुछ लेकर आया था। हरित क्रांति जो आपका था वो थर्ड 5 year प्लान में आया था, ठीक है। तीसरा जो 5 साल का प्लान था, मतलब 1961 से 66 पे। तो थर्ड पॉइंट भी हमने पढ़ लिया कि आपका जो 5 year प्लान, मतलब प्लान्स बनते हैं, उन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, हर एक प्लान में। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है आपका फोर्थ पॉइंट। 5 year प्लान फोकस करते हैं कि रीजनल इनक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए, बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो जाए। भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी काफी सारे प्रोग्राम आए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया या वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है। इस तरीके से जितने भी प्रोग्राम आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने क्रिएट करी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत सारे आपके प्रोग्राम आए थे, जैसे जवाहर रोजगार योजना हो गया, चाहे आपका, ठीक है, आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मैंने थोड़ा सा से गलत लिख दिया, ये आपका होगा MGNREGA, ठीक है। चाहे आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया हो, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम आए हैं। इसी तरीके से आपका रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के लिए भी बहुत सारे आपके गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह आए 5 year प्लान्स के अंडर, ठीक है। जिसमें एक तो आपका वही हो गया जो रोजगार से रिलेटेड ही थे, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे वही आपके उससे रिलेटेड भी थे, ठीक है। किससे, पॉवर्टी को रिडक्शन से रिलेटेड, चाहे वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया आपका, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया, ठीक है।
या एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम हो गया। तो ये सारे रोजगार से रिलेटेड थे, लेकिन इनका मेन एम यही था कि जो पुअर रूरल फैमिलीज है या जरूरतमंद लोग हैं उनको नौकरी मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, रेलवे, पावर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया विद इन 5 ईयर प्लान्स के दौरान। सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान्स के दौरान, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो आपके प्लान डेवलपमेंट पे हेल्प किया, किस जो आपका 5 ईयर प्लान थे इन्होंने हेल्प किया कि प्लान तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, ताकि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है या जो ये इनइक्वालिटी है इसको हटा सके और मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान ने हेल्प किया इंडिया को कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बने, वो फूड प्रोडक्शन में या चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में।